आज कांग्रेस ने 48 पन्नों का न्याय पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने देश से 5 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया है। कांग्रेस का वादा है कि अगर सत्ता में आए तो महिला, किसान, युवा, बेरोजगारों के लिए ऐतिहासिक काम करेंगे। कांग्रेस का वादा है इस घोषणा पत्र के जरिए। अब कांग्रेस के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि हम घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र लाते हैं, संकल्प लेते हैं। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार और आज चूरू ने यह बता दिया है कि 4 जून तो गारंटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से करते रहे और अब गारंटी इसके जरिए, इस वचन पत्र के जरिए गारंटी देने की कोशिश कांग्रेस में कर रही है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। 30 लाख नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र के जरिए किया है। 5,000 करोड़ का युवा स्टार्टअप फंड भी कांग्रेस तैयार करेगी अगर सरकार बनती है। तो शिक्षा लोन की ब्याज दर में छूट दी जाएगी। अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी सजा का कानून होगा। केंद्र में खाली पदों को भरने का वादा भी किया गया है। गरीब महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना चलाने की बात भी हो गई है और 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात भी कही जा रही है। तो ये घोषणा पत्र का हिस्सा है। ये घोषणा पत्र आप तक भी पहुंचेगा अलग अलग माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करनी होगी इस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अंशु अवस्थी साहब, ये जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, ये कितना फायदा पहुंचाएगा आप लोगों को? लगता है क्या कि इसमें लोगों को विश्वास होगा और आपकी गारंटी पर लोग भरोसा करेंगे? देखिए कुंदन जी, हमेशा कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं और कांग्रेस का इस देश के निर्माण में एक बहुत ही अभूतपूर्व महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1952 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी वादे किए वो भी पूरे किए और उसके बाद भी काम किए। हमने भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार,
72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी, ये वादा नहीं किया था, लेकिन देश के किसानों को, आम आदमी को लोकतंत्र के अधिकारों के लिए जरूरत थी, हमने पूरे किए। हम इस बार भी लेकर आए हैं और ये हमारा न्याय पत्र है, क्योंकि चाहे युवा हो, किसान हो, आम आदमी हो, महिलाएं हो, सभी के साथ अन्याय हो रहा, इनजस्टिस हो रहा। अगर आवाज उठाई जा रही है, उनकी आवाज को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है तो उसे ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो आयकर से एग्जम्प्ट है, छूट है, फिर भी हमारे अकाउंट फ्रीज किए गए। हमने युवाओं से इसीलिए वादा किया है कि 30 लाख सरकारी पद, 30 लाख नौकरियां केंद्र में अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। हम मांग करते रहे कि भर्ती करिए, युवाओं को नौकरी दीजिए, लेकिन अपर्णा जी, 30 लाख नौकरियां कैसे खाली रह गई? अपर्णा जी, ये 30 लाख नौकरियों का वादा कांग्रेस कर रही है, आखिर ये पद क्यों खाली है? ये 1 मिनट में जवाब दे दूं सर, जल्दी से, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की आप लोगों से, थोड़ा छोटे कहिएगा तो बेहतर होगा। कंप्लीट कर दे। दूसरा हमने किसानों का पहले भी कर्जा माफ किया है। कांग्रेस जो कहती है हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और एमएसपी पर कानून लाने का काम करेंगे, क्योंकि 3 लाख आप समझिए कि लगातार इस देश में अन्नदाता शहीद हो रहे हैं, सरकार को उनकी सुध नहीं, सिर्फ अपने उद्योगपति साथियों की सुध है। तो दूसरा, हमने देश की आधी आबादी नारी शक्ति से वादा किया है कि नारियों को हम प्रत्येक घर की जो वरिष्ठ महिला है उनको हम 1 लाख रुपए महीने देंगे, 1 लाख रुपए 1 साल में देंगे। चौथा, युवाओं को सरकारी जो फार्म है उनमें हम उनको मुफ्त करेंगे, कोई भी शुल्क नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार ने हर बार शुल्क लिए और वो पेपर लीक हुए। ये क्या बोलेंगे? तीसरा सबसे बड़ी बात, ये कह रहे हैं कि आप जाति गणना करवाएंगे। 13 दिन बचे हैं, 19 तारीख को प्रथम चरण का देश में चुनाव है, कहाँ है संकल्प पत्र? दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अपाड़ा कुछ भी बोलती जा रही है, कहाँ है? 80% बेरोजगारी है। आज आप देखिए, स्नातक जो है वो 48% बेरोजगार, तो इनके पास तो कोई विकल्प नहीं, कहाँ पर है? फोटो दिखा के आप भारत की नदियों को साफ कराएंगे? अरे कहाँ से फोटो ला रहे हैं, कहाँ चिपका रहे हैं? इस बात का तो अनुमान होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपने लगाया था, आपके रक्षा मंत्रालय ने मोरक्को की फोटो लगाई थी, सेना की जो फेंसिंग दिखाई थी वो आपके लोगों ने लगाया था। वो आज कलकत्ता में जो पुल गिरा उसकी जगह आप दूसरे देश का पुल लगा देते। ये झूठा काम आप लोग करते हो, हर बार फैक्ट चेक में पकड़े जाते हो आप। ये जनता जानती है, हर बार आप फैक्ट चेक में पकड़े जाते हो। मोरक्को की फोटो लगाई थी, भूल गए होंगे। मैं देश का नाम बता दे रहा हूँ, मोरक्को की वार फेंसिंग की फोटो आर्मी की, ठीक है, बॉबी लॉरेंस साहब पे आई थी, आपकी बॉबी लॉरेंस साहब छोटा जवाब, डिफेंस मिनिस्ट्री पे आई थी। कांग्रेस के इस वचन पत्र को कितना बैलेंस आप मानते हैं मौजूदा वक्त की जरूरत के हिसाब से? देखिए, कांग्रेस ने जो 48 पेज का घोषणा पत्र दिया है उसमें कुछ चीजें हैं, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय। इन बिंदुओं पर इन्होंने एक अपना बड़ा जो है घोषणा पत्र, जिसको इन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है, वो जारी किया है। इसमें जो 4 बड़ी घोषणाएं हैं वो ये है कि पहला तो इन्होंने कह दिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का इन्होंने विरोध कर दिया है। इसमें जो है ईवीएम से चुनाव लेकिन वीवीपैट से पर्ची के मिलान की बात की है। तीसरी चीज, बड़ी चीज है 10वीं अनुसूची जो संविधान की है उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, दल बदल करने पर सदस्यता स्वयं समाप्त होने की बात जिसमें आएगी। और चौथा चीज जो बड़ी चीज है वो ये है कि पुलिस व केंद्रीय एजेंसी के में दर्ज मामले जो है वो संसद या विधानमंडल के निगरानी के अधीन होंगे जो है। ये बड़ी चीज, 4 बड़ी चीजों को, 4 चीजों को घोषणाएं जो है ये इसमें है। मैंने पूरा इनका घोषणा पत्र पढ़ा है, 48 पेज का है, बहुत बड़ा है, बहुत बिंदुवार है, तो इस समय छोटे से समय में तो उस पर बहस नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें 2 चीजें छूट गई हैं जो है। पुरानी पेंशन स्कीम पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, जबकि इस मुद्दे को इतना उठाती रही। महंगाई पर भी बहुत ज्यादा जोर कांग्रेस ने इस पर नहीं दिया है। इसके अलावा ईवीएम का विरोध कांग्रेस करती रही, लेकिन घोषणा पत्र में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं लाई है जो है। तो कुल मिला करके एक तरीके से देखा जाए तो घोषणा पत्र जो न्याय पत्र के नाम से लाई है कांग्रेस, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो तो लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में ये है कि जो मोदी की गारंटी है जो है वो यहाँ पर मोदी की गारंटी के कार्ड के लिए घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को शामिल किया गया। तमाम